गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है चैप्टर 1 हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया है और उसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हमने करा दिए थे। चैप्टर 2 हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर है। साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन आपके सिलेबस में है उसके अंतर्गत हम चैप्टर 2 के बारे में बात करें तो इज मैटर अराउंड अस प्योर ये हमारा चैप्टर 2 है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये चैप्टर 2 का लेक्चर 1 है जहां पर हम इंट्रोडक्शन की बातचीत करेंगे। यानी कि आज के इस सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में हम आपसे बातचीत ये करने वाले हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर हमारे यहाँ सिलेबस में है इसमें हमको क्या पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कैसे इसका डिस्कशन होगा, क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको हम बेहद अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। इन्हीं सभी विषयों पर आज के इस लेक्चर में हमें आपसे करनी है बातचीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर 2 जो हम पढ़ने चल रहे हैं, लेक्चर 1 जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 का, इसके अंतर्गत ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। मैटर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम पढ़ करके आ चुके हैं, जैसे कि हमने नेचर ऑफ मैटर के बारे में बातचीत कर लिया है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बातचीत कर लिया है। ये जो चैप्टर हमको पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर में जो हमारी सबसे पहली बातचीत होगी वह होगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हमें आज की क्लास में बातचीत करनी होगी। यानी कि जो चैप्टर हमारा 2 स्टार्ट जहां से होता है उसका सबसे पहला पार्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो बताया गया कि मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस को फर्दर एलिमेंट कंपाउंड में, एलिमेंट को मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड में, कंपाउंड को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। फिर ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसका दूसरा नाम मिक्सचर होता है। मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। इस तरह के तमाम टॉपिक यहाँ से निकल करके बाहर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो हमें कितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जरा गौर करिएगा। हम थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत बेटा जब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सिखाया जाएगा तो इसमें हम आपको केवल ये आज की लेक्चर में ये बताना चाहते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में हमें बातचीत करनी है। हमने कहा कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करें तो मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। बेटा अभी हम आपको चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, ये हम आपको केवल ये समझा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें तो हम खुद ही समझाएंगे, लेकिन अभी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में कुल कंटेंट कितना है, इस चैप्टर का सिलेबस कितना है और हकीकत में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चे बात हमें इसी पर करनी है। तो क्लास 9th का ये चैप्टर 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आइए आज की इस क्लास में हम बातचीत कर लेते हैं। इसको हमने क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट जो बनेगा बेटा उसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो एक हो गया प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कोई अलग नाम नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसका दूसरा नाम बना, उसको हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको फिर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को बेटा हम एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी भी चीज यही है, यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ओवरऑल पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया और उसमें बताया गया मेटल, फिर नॉन मेटल और फिर सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड। यानी कि यहां से हम देख पा रहे हैं कि मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये 3 पार्ट इसके बन गए और कंपाउंड के भी 2 पार्ट हो गए। एक हमारा ऑर्गेनिक हो गया और दूसरा इसका पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक। यानी कि हमने कंपाउंड में भी 2 बातें पढ़ ली, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने कहा कि प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किया। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बना, कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। लेकिन हम उसी जगह इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर को अगर क्लासिफाई करें तो इसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि एक बेटा होमोजीनियस होता था, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। और इस क्लास में आपको ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे तक ये बहुत काम आएंगी। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो इसी का दूसरा नाम हो जाता है बेटा सॉल्यूशन,
है ना। सॉल्यूशन क्लास 12 का पहला चैप्टर है। अब जरा गौर करिएगा, आपको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंतर्गत हमें इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है, साथ ही साथ हमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ये क्लास 10th का 3rd चैप्टर है, सॉल्यूशन क्लास 12th का 1st चैप्टर है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले और कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में भी, और वह क्लास 10th का 2nd चैप्टर है, ये भी हमें पढ़ना होगा। तो हम क्या कहते हैं, हमें इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना होगा आपके साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी कि इतने टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब जैसे सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, तो सॉल्यूशन में फिर क्या आएगा, अब सॉल्यूशन के भी क्लासिफिकेशन की बात होगी हमारे यहाँ सिलेबस में। फिर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, फिर कोलाइडल, और कोलाइडल के भी पार्ट हमें पढ़ने होंगे। तो हम इस तरह से सॉल्यूशन को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब जैसे सॉल्यूशन आ गया तो फिर सवाल आता है बेटा कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, किसी दो चीजों को मिलाया होगा तब ना सॉल्यूशन बना होगा। तो जब सॉल्यूशन की बात आई तो वहीं से एक दूसरा टर्म आ गया जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हो तो उनको आपस में घुलवा रहे हो, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी आप क्या बता पा रहे हो, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। यानी कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो कैसे डिसोल्यूशन होगा, लिक्विड लिक्विड का डिसोल्यूशन कैसा होगा, गैस गैस का कैसा होगा, सॉलिड लिक्विड का कैसा होगा। इस तरह से तमाम टॉपिक हमें सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत भी डिस्कस करने होंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक तो मैटर टॉपिक था, उसका क्लासिफिकेशन हुआ, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एक बड़ा टॉपिक बना, सॉल्यूशन, ट्रू, सस्पेंशन, कोलाइडल ये एक नया टॉपिक बना, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। और यहीं से एक नया टर्म आ गया जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, यानी कि अब हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में भी पढ़ना होगा। सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन तो ट्रू, सस्पेंशन, कोलाइडल हो गया, और सॉल्यूशन के अंतर्गत दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जो क्लास 7th में हम पढ़ के आए थे। यानी कि सॉल्यूशन को एक बार ऐसे क्लासिफाई किया, एक बार इसी सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई करेंगे। और बेटा इसी सॉल्यूशन को जब सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी क्लासिफाई करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया इसके क्लासिफिकेशन का। यानी कि मेजर टॉपिक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सॉल्यूशन, ट्रू, सस्पेंशन, कोलाइडल, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये सारे टर्म्स हमारे इसी चैप्टर के अंतर्गत हमें सिखाए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। और ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में है। ये जो जितनी बातचीत हो रही थी ये हमारा फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत है। यानी कि अगर हम इसके अंतर्गत बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में हमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड इसके बारे में मेनली पढ़ना है। सेकंड, सॉल्यूशन के बारे में मेनली पढ़ना है, ठीक है। थर्ड, ट्रू, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में मेनली पढ़ना है ना। फोर्थ पार्ट में हमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ पार्ट में बेटा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सिक्स्थ पार्ट में बच्चे सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। सेवंथ पार्ट में बेटा फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। सेवंथ के बाद यानी कि सेवंथ पार्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, ये सेवंथ पार्ट हो गया। और इसके बाद एट्थ पार्ट में जब हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ और भी डिस्कस करना है। अब हमने कहा कि 7 पार्ट तो हमने पढ़ लिया बेटा, लेकिन जब हम 8th पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं तो हमें कुछ बातें और भी डिस्कस करनी होगी। कहें वो क्या बातें हो सकती हैं, तो बताया ये गया कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करना है, यानी कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। हमें कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में भी डिस्कशन करना है। ये हमारा पार्ट 1 है।
पार्ट 1 यानी कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 2 पार्ट में है। तो पार्ट 1 में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा इसका, उसके बारे में भी हम आपसे बात कर लें। तो जरा देखना इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें क्या पढ़ोगे। इसके पार्ट 2 में हम सेपरेशन के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन हमने बना लिया, उस सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कैसे किया जाए, यानी कि जिनको मिलाने से वह सॉल्यूशन बना है अगर उन्हें अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी किसी मिक्सचर को सेपरेट करने की जो फिनोमेना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि पार्ट 2 पूरा का पूरा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है, यानी कि किसी भी मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में हमें पार्ट 2 में पढ़ना है। और साथ ही साथ हमें इसमें मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि ये भी हमारा एक टॉपिक होगा। ठीक है, यानी कि पार्ट जो 2 है उसमें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जनरली ये सिलेबस से डिलीट रहता है, लेकिन हम आपको पूर्णतः इसको पढ़ाएंगे कि हम किसी भी मिक्सचर के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को उस मिक्सचर से सेपरेट कैसे करेंगे। ये पूरी की पूरी बात हमारी पार्ट 2 में है बेटा, यानी कि जो पार्ट 2 है इसके अंतर्गत उसी में हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। जैसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में कि सॉलिड सॉलिड अगर हमें दे दिया जाए तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, सॉलिड लिक्विड में अगर है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, लिक्विड लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे। इस तरह से हमें सेपरेशन का केस है। यानी कि अगर हम सेपरेशन में बातचीत करते हैं तो सेपरेशन के अंतर्गत हमें सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर अगर दिया जाए, यानी कि अगर कोई सॉलिड में सॉलिड को मिला दिया गया तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। बी पार्ट में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर है, यानी किसी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। और सी पार्ट है कि अगर लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर हमें दे दिया जाए कि किसी लिक्विड में अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। ये 3 पार्ट हमारे यहाँ है। पहला पार्ट कि सॉलिड में अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो सेपरेशन कैसे होगा। दूसरा पार्ट अगर लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट है तो सेपरेशन कैसा होगा। और तीसरा पार्ट कि अगर लिक्विड लिक्विड में प्रेजेंट है तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। इन तीनों पार्ट यानी ए बी सी जो तीनों पार्ट दिए गए हैं, इन तीनों पार्ट पर हमारा आपका डिस्कशन होगा आने वाली क्लासेज में। यानी कि कुल मिला जुला करके हमने अभी तक में आपको इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। यानी कि बेटा हमने आपको ये बताया कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में क्या कंटेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो इसके पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कराए। 9 लेक्चर में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया। 10th लेक्चर हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज का था, जहां पर हमने पूरी बुक ओपन करके आपको हर एक क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहा हो चाहे वह किसी भी चीज का क्वेश्चन रहा हो, उसको हमने आपको सॉल्व कराया। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज के क्वेश्चंस की भी बात हम लोगों ने जस्ट आपके साथ डिस्कस किया। तो हमारे 10 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो चुका था, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कितने लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आने वाली डेट्स में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी ऑनलाइन। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। बीच में थोड़ा सा लॉस हुआ है आपका, ज़रूर हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम थोड़ा बाहर थे, हम यहाँ पर थे नहीं, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस बेटा नहीं हो पाई। लेकिन अब आपका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, अब आपकी क्लासेस बिल्कुल परफेक्ट चलेंगी। और ये चैप्टर हम लोग जैसे आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तब हम एक एक क्लास करके इसको धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड करेंगे और हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के साथ आपके साथ अपना डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में जो भी लेक्चर्स पॉसिबल होंगे वो हम कराएंगे। और उसके साथ लास्ट में जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने कराया, उसी तरह से एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक्टिविटी के क्वेश्चन, तमाम चीज़ों के साथ ये भी चैप्टर हम आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ ये बेटा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं तो आप चैनल पर सर्च करें, चैनल पर जाएं और कम्युनिटी पोस्ट पर
जो क्वेश्चंस हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं उसको सॉल्व करने में कोई कसर ना छोड़ें, वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होंगे और आप अपनी नॉलेज को भी वहां से परख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th के अगले लेक्चर में हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके पहले की वीडियोस अच्छी लगी होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए होंगे तो आगे की क्लास आप अच्छे से करते रहिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। वीडियोज को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, समझ संसार को साक्षर बनाने में हमारी मदद करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।